नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। माना जाता है कि जुए का जो इतिहास है बहुत पुराना है। वह प्राचीन काल नहीं, काफ़ी वैदिक काल से और बहुत ही कई सैकड़ों साल पहले महाभारत काल में भी इसकी जो है इसकी बात सुनने को मिलती है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने स्थिति परिस्थिति वश उस समय जो है कौरवों के साथ जुआ खेलने पर वो मजबूर हुए और ऐसे में अपनी पत्नी जो है द्रौपदी को भी हार बैठे और उसकी वजह ये रही कि वह उसके बाद एक महाभारत बहुत जो है उस युग के सबसे बड़े घातक महायुद्ध के बारे में महायुद्ध के तौर पर वहां पर देखा गया, जिसमें बड़े व्यापक तौर पर जान माल की हानि हुई और पूरी धरती रंजित हो गई। यहाँ तक कि भगवान रूपी श्री कृष्ण भी उस युद्ध की विभीषिका को नहीं दूर कर पाए और ऐसे में महाभारत में एक इतना बड़ा युद्ध देखने को मिलता, जिसकी वजह थी मात्र जुआ और जुआ। आज कई सौ साल बीतने के बाद कुछ ऐसी स्थितियां इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रही है। अभी इस समय हाल फिलहाल बीते एक हफ्ते से लखनऊ नवाबी नगरी का यहाँ इकाना इकाना स्टेडियम पूरी तरीके से जो है आईपीएल टी20 मैच की खुमारी में रंगा हुआ है। यहाँ भले ही कहने को जो है राजनीतिक तापमान और मौसमी तापमान जो है बहुत ही गर्म है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ खेल का भी तापमान इस इकाना क्रिकेट क्रिकेट स्टेडियम में, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम का नाम दिया गया है, वहां पर भी गर्मा गर्म माहौल है और काफी सारे सेलिब्रिटी, काफी सारे राजनेता, देशी विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर जो है आईपीएल टी20 खेल का लुत्फ उठाने नवाबी नगरी को रुख कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में यह भी देखने में आता जग जाहिर है कि क्योंकि यह पैसे का खेल है, बैट बॉल और पिच का खेल नहीं है। पिच में तो खेल होता है, लेकिन उसके अंदर पेविलियन के बाहर हजारों करोड़ रुपए का सट्टा लगता है। ऐसे में इसी सट्टे की खुमारी में, इसी लालच में आकर देश के सबसे बड़े सड़क परिवहन निगम यानी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एक संविदा परिचालक ने बहादुरी दिखाते हुए आईपीएल की सट्टेबाजी की खुमारी में आकर जो है यूपी रोडवेज का 1000 2000 नहीं, तकरीबन 65 से 70 हजार रुपये दांव पर लगा दिया। और ऐसे में हम माना जा रहा है, यह रोडवेज के सूत्रों का मानना है, उसने जो है उस पैसे को लगा दिया। लगाने के बाद उसने उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया, कैसे किया, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। यह अभी भी रोडवेज प्रबंधन टीम के लिए जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है, यह अंदर अंदर दबे खाने से सूचना आ रही है कि वह पैसा उसने आईपीएल लालच में ही लगाया और उसके बाद जब यह खुलासा हुआ, 4 5 दिन उसने पैसे जमा नहीं किए, तो जब यह मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो वह उसकी पकड़ में आया, उनके जद में आया और लामोहल्ला उसने फिर उस सारे पैसे को उठाकर उसने यूपी रोडवेज के खाते में जमा कराया। सवाल यह है कि सट्टेबाजी आईपीएल में उसने खेला नहीं खेला, यह तो जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो ये उठता है कि सरकारी धन का किस तरीके से 5 दिन वह संविदा कंडक्टर दबाए रखा और यूपी रोडवेज के मुख्यालय से लेके क्षेत्रीय प्रबंधन लखनऊ और यहाँ के कैसरबाग डिपो में जहां पर वो बस लेकर खड़ा हुआ था, आया था, उनको कानो कान खबर नहीं हुई। इस मामले में खबरिया टॉप की टीम ने जब यहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधन लखनऊ कार्यालय से बात की तो उन्होंने कहा, उनका यही अफसरों का कहना रहा कि कैसरबाग डिपो के अधिकारियों को नोटिस जारी की गई है और जांच की जा रही है, क्योंकि पैसा जो है वह बाराबंकी डिपो का वह पंकज तिवारी नाम का संविदा कंडक्टर था और ऐसा बताते हैं उसके साथी जो उसके साथ काम करते हैं, अंदर खाने से सूचना आ रही है कि वह पहले से भी इस तरीके के बाराबंकी में भी काम करता रहा। पैसे लेट जमा करना, ड्यूटी पे देर में आना, तमाम चीजें उसके साथ जुड़ी रही और इसी दंड के प्रतिफल उसको जो है लखनऊ वहां से हटाकर लखनऊ अटैच किया गया था। फिलहाल उसने 8 तारीख को उसको पैसा जमा करना था, लेकिन वह 5 6 दिन तक दबाए रखा। अंत में जब मामले का खुलासा हुआ तो मारे डर के उसने जो है पूरा 65 हजार रुपया उसने 13 तारीख को जमा करा, यानी 5 दिन तक उस पैसे का उसने क्या किया, यह अभी तक जो है एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन फिर वही आ रही है बार बार सूचना कि उसने इस पैसे का इस्तेमाल लखनऊ इकाना स्टेडियम में हुए आईपीएल टी20 मैच की सट्टेबाजी में किया और ऐसे में उसने कहीं ना कहीं लाभ कमाया। लाभ कमाने का जो उसमें हिस्सेदारी रही उसके साथियों की भी रही, हो सकता है यह भी कहा जा रहा है सूत्रों की माने तो उसके उससे डिपो से जुड़े बाबुओं का भी इसमें जो है उनकी मिली भगत रही, जिसकी मिली भगत जब उसकी आशंका जब खुलकर सामने आई तो आनंद फानंद में सबने मिलाकर जब देखा कि जांच का विषय या जांच ऊपर तक जा सकता है तो उस पे उसने उन्हें तुरंत उसको पैसे जमा करा दिए और अब नोटिस जारी की जा रही है। अभी तक कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जब खबरिया टॉप की टीम ने इस मुद्दे को लेकर जब रोडवेज मुख्यालय प्रबंधन से बात करनी चाहिए और तमाम अधिकारियों के फोन घनघनाए, तब भी उसको जवाब
उनको कहीं से नहीं मिला। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब घर के ही लोग विभीषण का काम करेंगे तो घर कैसे पनपेगा, घर में कैसे सुख शांति होगी। और कहा जाता है यूपी रोडवेज का पहिया एक ऐसा कारपोरेशन है और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 10,500 बसों का बेड़ा है। लेकिन जब मुंशी मुनीम ही यानी परिचालक ही जब इस तरीके का कारनामा करेंगे तो ऐसे में यूपी रोडवेज के खाते में क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहने वाली बात नहीं है। वैसे एक समय ऐसा भी था कि यूपी रोडवेज तकरीबन 1.5 दशक पहले जो है इस कदर घाटे में चला गया था तो बंद करने की नौबत आ गई थी। लेकिन रही सही कसर इस सरकार ने, योगी सरकार ने आकर पूरी की। इसके पहले अखिलेश सरकार ने भी काफी इसको सेटअप दिया, तमाम चीजें दी, स्कैनिया टाइप की बसें लाई, सब चीजें लाई। लगातार सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यूपी रोडवेज को फंडिंग दे रहे हैं। लेकिन जो यूपी रोडवेज के अधीनस्थ कार्य प्रणाली है, जो मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय प्रबंधन या डिपो के कार्य प्रणाली है, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन, उनमें कोई इन्वेस्टिगेशन और उनमें कोई पारदर्शिता न होने के नाते आज एक संविदा परिचालक की यह हिम्मत हो जाती है कि वह बाहरी आवरण के आवेश में आकर, कुछ लालच में आकर सरकारी धन का किस तरीके से दुरुपयोग करता है। यह बहुत बड़ा यूपी रोडवेज के लिए यक्ष प्रश्न बना हुआ है। इसके परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बराबर कहते हैं कि हमारी यूपी रोडवेज जो है इस समय जो फायदे में साबित हो रही है। लेकिन अगर इसी तरीके के भ्रष्टाचार के घुन अगर यूपी रोडवेज के पहियों में लगते रहेंगे, इसी तरह के पंक्चर होते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब सीएम योगी को भी कहना पड़ेगा और उनके उच्चस्थ प्रशासन शासन को भी कहना पड़ेगा कि यूपी रोडवेज को, कारपोरेशन को फिलहाल बंद कर दिया जाए और अन्य पड़ोसी राज्यों की तरह इसे भी प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए। इसी तरीके से खबरिया टॉप के साथ बने रहिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ।